औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल में स्टाइल का टैब जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ मैं चलें बेसिक सी चीज़ आपको बता देती हूँ। जब आप टेक्स्ट एंट्री करते हैं जी, ठीक है, तो ये टेक्स्ट में आपके नंबर्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे आती है एक्सेल में। और अगर आप वैल्यू एंट्री करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सेल में राइट साइड पे जो है वो एंटर होती है। तो अब मैं यहाँ कुछ डाटा जो है वो ऐड कर लेती हूँ। चलिए, और उसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो करेंगे। चलिए, यहाँ तक मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और यहाँ से हम साइज़ जो है वो इंक्रीज करवा लेते हैं। 16 नॉर्मल होता है तो 16 रख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो चलिए, मान लीजिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाइए। हाईलाइट रूल्स हैं, आपने ग्रेटर देन करवाना है। ग्रेटर देन ये 9 से अबव आपको दिखा रहा है। चलें, आपने 9 से अबव नहीं करवाना, आपके ये हमें 12 से अबव जो हैं उनको हाईलाइट कर दो। ये यहाँ देखिए उसने हाईलाइट कर भी दिया है। लेकिन अगर इसमें आप कलर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप कलर कोई सा भी चूज़ यहाँ से कर लीजिएगा और ओके। तो ये देखिए हमने ग्रीन कलर चूज़ किया और उन्होंने ग्रेटर देन जो है वो उसके मुताबिक जो है वो अपडेट कर दिया गया है कलर। आगे चलते हैं, दोबारा से सिलेक्शन हमने किया है। उसके बाद हम जो है वो लेस देन को भी ट्राई करते हैं। लेस देन में आ जाइए, यहाँ पे 9 से लेस है। चलिए, हम इसको खुद से अप्लाई करने के लिए कहते हैं 5 से कम। तो ये देखें 5 से कम पे उसने अप्लाई कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रेड कलर शो होता है, लेकिन अगर आप कोई और कलर जो है वो लगवाना चाहें तो यहाँ से चूज़ करके ओके कर दें। इस तरह लेस देन पे आपके कलर जो है 4, लेस देन 4 जो है 5 जो है उसके ऊपर आपके कलर्स अप्लाई हो गए हैं। अच्छा जी, इसी तरह मज़ीद आप यहाँ देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं। बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट एंड कंटेंट। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे चीज़ें और ज़्यादा आपको बेहतर तौर पे समझ आती जाएंगी। और यहाँ पे आगे देखिए टॉप बॉटम रूल्स हैं। टॉप 10 जो हैं उनको हम कलर करवाना चाहते हैं तो चलिए, ठीक है जी। टॉप 10 जो हैं यानी जिसे कहना चाहिए कि ग्रेटर देन है यहाँ पे शो करवाए जा रहे, ठीक है जी। टॉप 10 को कलर कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करती हूँ एक बार, कंट्रोल जी। चलिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं डाटा बार्स में। तो जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे ये, ठीक है जी, बार्स में इसे शो करवा देगा। सॉलिड फिल में भी आप इसे करवा सकते हैं, ठीक है जी। मोर रूल्स यहाँ भी मौजूद हैं। कलर स्केल आ जाएगा, आप इसमें भी जो है वो अपनी पसंद के कलर्स जो हैं वो ले सकते हैं। कलर स्केल ये देखिए, ठीक है जी। आगे देखिए आइकन है, आइकन भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। ये आपकी अपनी मेहनत पे है और आपके डॉक्यूमेंट को क्या सूटेबल है उसके हिसाब से। यहाँ से न्यू रूल में चले जाते हैं। न्यू रूल में चलिए, हम फॉर्मेट ओनली दैट सेल कंटेन। इसमें हम कहते हैं कि बिटवीन तो हमने लिया है। चले, बिटवीन हम कहते हैं 6 एंड 10। 6 और 10 के बिटवीन जो है वो हमें जो है वो नंबर्स शो करवाओ और उससे हम करवा लेते हैं कलर, उसका चेंज करवा लेते हैं। चलिए, ये कलर सेलेक्ट कर लिया है। और स्ट्राइक थ्रू आप करवा सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, नंबर साइज़ बढ़ा सकते हैं इनका, ठीक है जी। तो इस तरह से आप यहाँ से जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। इसको ओके कीजिए और देन यहाँ पे भी ओके कर दीजिए। तो ये देखिए कि आपके नंबर्स जो हैं 5 और 11 के बिटवीन जो हैं वो आपके नंबर्स जो हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं और आपकी फॉर्मेटिंग के मुताबिक उनमें कलर भी फिल हो चुका है। आगे चलते हैं, यहाँ पे रूल को आप ख़त्म करना चाहते हैं क्लियर कर लीजिए। मैनेज रूल्स में भी आपको जो है वो मज़ीद रूल को एडिट करने की जो है वो सहूलत मौजूद है।
यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मेट एज टेबल। टेबल को आप कोई फॉर्मेट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई सा भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो मोस्टली जो है वो कोशिश करें कि टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो ज़रा लाइट ही रखें ताकि डाटा जो है इजीली रीडेबल रहे। तो चलिए, ये आपको रेंज यहाँ दी गई है, आप इसी रेंज वो जो आपने जहाँ तक आपका डाटा है वहाँ तक है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आप इतने हिस्से पे अप्लाई नहीं करवाना चाहते तो देन आप इसे रेंज देंगे। तो रेंज चले मैं यहाँ तक की दे देती हूँ इतने हिस्से की और ओके करवा देती हूँ। तो ये देखिए जो हमने स्टाइल अप्लाई करवाया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है वो टेबल का फॉर्मेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेल के भी डिफरेंट स्टाइल्स आप अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई करवा सकते हैं। किसी ख़ास कॉलम के सेल्स को ख़ास आप देना चाहते हैं लुक, ठीक है जी, प्रोमिनेंट करवाना चाहते हैं, हाईलाइट करवाना चाहते हैं कि कोई ख़ास सेल्स को पूरी शीट में, तो आप सेल का फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई जो है वो करवा सकते हैं। नीचे आपको हेडिंग्स भी मिल जाएंगी, आप अगर इन्हें यूज़ करना चाहिए टोटल के लिए भी, टाइटल के लिए भी, तो हर सेल की आप अलग अलग से फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट में आ जाइए। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डाटा एंटर कर दिया। अब मैं चाहती हूँ इससे ऊपर 2 रोज़ हैं लेकिन मुझे यहाँ पे 4 रोज़ चाहिए, ठीक है जी। तो मैं इन 2 रोज़ को सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगी और इंसर्ट शीट रोज़, ठीक है जी। तो मैं 2 रोज़ इसके ऊपर और करवाना चाहती हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि जो 1 है वो 5 रो में है और अगर मैं इसको इंसर्ट करवाऊंगी तो इसे आगे जाना चाहिए। चले मैं 2 रोज़ और इंसर्ट करवा देती हूँ। तो देखिए अब 1 जो है वो 7 रो में आ चुका है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम जितनी चाहें यहाँ पे रोज़ जो हैं वो ऐड करवा सकते हैं। सम टाइम होता है ना, हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं अपना, तो उसमें क्या होता है बाद में हमें कुछ और कॉलम्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाती है, रोज़ ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सारा जो आपने सेटअप किया होता है उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप न्यू रो जो है वो ऐड करवा लें, जितने चाहें आप न्यू कॉलम्स ऐड करवा लें। चले अभी ये देखें कि एफ़ है, ठीक है जी। अब इस डाटा से पहले एफ़ एक खाली कॉलम है और मैं चाहती हूँ कि मुझे मज़ीद यहाँ पे 3 कॉलम जो है वो ऐड करवाने हैं। तो आप यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम्स में आ जाइए, ठीक है, और यहाँ से आप जितने इंसर्ट करवाना चाहते हैं उतने सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं 3 करवाना चाहती हूँ तो इंसर्ट करवा देते हैं, इंसर्ट शीट कॉलम्स। तो ये 3 कॉलम्स इससे आगे जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। इस तरह 1 से पहले 3 जो है 3 की जगह अब 6 कॉलम्स जो हैं वो आ चुकी हैं। तो आप जितनी तादाद में चाहें यहाँ पे जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं, रोज़ भी और कॉलम्स भी और सेल्स भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है जी। और एक यहाँ एक और शीट है, चीज़ है इंसर्ट शीट। आप देख रहे हैं यहाँ भी शीट 1 है, ठीक है। अगर मैं शीट 2 इंसर्ट करवाना चाहती हूँ तो सिंपल वे है, यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए, आपकी शीट 2 ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो देन भी आप इंसर्ट शीट कीजिए तो आपकी नई शीट जो है वो एंटर हो चुकी है शीट 2 के नाम से, ठीक है जी। इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ डिलीट में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। डिलीट सेल्स को ही आप सिलेक्ट कर लें और डिलीट करना चाहते हैं तो सेल्स डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद डिलीट शीट रोज़, आप कोई रोज़ यहाँ से करवाना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी, ये चलें पहली रो जो है 2 वाली जो है वो हम डिलीट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिलीट शीट। अब ये देख लें कि नंबर उसका ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा, रो का भी और कॉलम का भी जो है अल्फ़ाबेटिकली जो ये गिने जाते हैं तो इसके अल्फ़ाबेट्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बी को डिलीट कर दिया तो अब यहाँ पे सी आ जाना चाहिए, नहीं, वो ऑटोमेटिकली ये कॉलम्स का अल्फ़ाबेट्स जो है वो अपडेट होता रहता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा, डिलीट शीट आप करना चाहते हैं तो आप जिस शीट को डिलीट करना चाहते हैं पहले उस पर चले जाइए और उसके बाद जो है शीट को डिलीट करवा दीजिए, ठीक है जी। अब ये देखें आपकी पहली शीट बाकी रह गई है, दूसरी जो इंसर्ट की थी वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद फॉर्मेट में आ जाइए। यहाँ पे आपको जो है बहुत
काम आने वाली चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी। देखिए रो हाइट है आपके पास, आप रो की कितनी हाइट रखवाना चाहते हैं आप फिक्स करवा सकते हैं। इस टाइम जो है आपकी रो हाइट 3 वाली, ठीक है, 3 वाली की रो हाइट जो है वो 21 है। चले मैं इसको कर देती हूँ 30। तो इसमें देखिए आप इसकी हाइट बढ़ जाएगी। देखिए बाकियों से इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो गई। इसी तरह आप कॉलम है, कॉलम को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप कॉलम की भी जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। चलिए मैं इसको यहाँ से 10 कर देती हूँ। तो देखिए बाकी कॉलम से ज़्यादा इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी आप पकड़ के विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए सारे ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप ऑटो फिट टू कॉलम रो या ऑटो फिट टू कॉलम विथ भी करवा सकते हैं। अगर आपका जो एंट्री है, टेक्स्ट एंट्री है या डाटा एंट्री है, उसका फॉर्मेट ऐसा है या वो लेंथ में ज़्यादा है तो आप ऑटो फिट भी करवा सकते हैं। ठीक है जी। विजिबिलिटी है, आप कोई रो को हाइड करना चाहते हैं, किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं या पूरी शीट को हाइड करना चाहते हैं, ये यहाँ पे सहूलत मौजूद है। अनहाइड भी आप इसी तरह से करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं चलिए सपोज कि मैं 6 वाली शीट को क्या करवाना चाहती हूँ, मैं 6 वाली रो को हाइड करवाना चाहती हूँ। तो आप विजिबिलिटी में आ जाइए तो हाइड रो कर दीजिए, तो 6 वाली आपकी रो जो है वो छुप जाएगी। ये देखिए 5 के बाद 7 आ गया है, 6 वाली यहाँ छुपी हुई है। और जब ये छुपी हुई होती है तो ये आपका साइन किस में चेंज हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन रो को शो कर रहा है वो, और यहाँ पे आके वो डबल रो लाइन को शो कर रहा है। यहाँ से आप राइट क्लिक करके भी इसे अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह चलिए मैं अगेन आपके लिए कर देती हूँ। ये आप राइट क्लिक करें और यहाँ से भी आप अनहाइड कर सकते हैं, यहीं से हाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मेट में जाके भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास हाइड में इसी तरह आप कॉलम को भी जो है वो हाइड और कर सकते हैं, शीट को भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने न्यू शीट ऐड की थी, उसे हम शो नहीं करवाना चाहते तो हम उसे हाइड शीट करवा सकते हैं। रीनेम कर सकते हैं आप शीट को। यहाँ से देखिए शीट 1 है, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ आप MKM रिकॉर्ड लिख दीजिए। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। आप इसे डबल क्लिक से सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप इसको राइट क्लिक कीजिए और इसको रीनेम जो है वो कर सकते हैं आप। ठीक है जी, यहाँ पे रीनेम की ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाइए फॉर्मेट में। अब आपके पास क्या बचा है जी, मूव और कॉपी शीट। आप इस शीट को या को मूव करवाना चाहते हैं या इसकी एक कॉपी तैयार करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो करवा सकते हैं। MKM रिकॉर्ड के नाम से हमने ये बनाई है, तो ओके आप इसे रिकॉर्ड जो है मूव करवा सकते हैं। इसकी कॉपी तैयार हो चुकी है, आप जो है इसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ चाहें। मैं इसको मूव एंड रिकॉर्ड क्रिएट अ कॉपी, ठीक है जी, और ओके इसी के ऊपर भी आप करवा सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपने सपोज किसी और वर्कबुक में जाना है तो आप इस सारी शीट को कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जो नई शीट लें यहाँ से मान लीजिए, तो इसके लाके इक्वल करें और इसको एंटर कर दें तो वो भी आपकी जो है वो शीट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। चलिए अभी इससे आगे देख लेते हैं। यहाँ पे टैब कलर हैं, आप यहाँ से अप्लाई करवा सकते हैं कोई से भी। ठीक है, जो आप करवाना चाहें। ये देखें आप जो शीट का नेम आ रहा है वहाँ देखिए ज़रा, MKM रिकॉर्ड जहाँ दूसरी बार लिखा गया है वहाँ देखिए ये कलर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाइए। प्रोटेक्ट शीट, शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप तो चलिए अभी हमने ये शीट खोली हुई है जो इसी को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए और सिलेक्ट लॉक्ड सेल, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। चलिए हम इसे सिलेक्ट एक मिनट वापस आते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मैं आपको कहती हूँ सेल जो है शीट के वो लॉक हो जाए। प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। अभी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको, तो हम चलिए 1 2 3 के नाम से पासवर्ड लगाते हैं, ओके कीजिए।
और अगेन पासवर्ड को पूछ रहा है रिपीटेडली, लगा दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं हो पाएगी, आप कोई भी एडिटिंग यहाँ करना चाहें वो नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। कुछ भी टाइप करना चाहें इतने पार्ट में जितने को हमने सेलेक्ट करके फॉर्मेट लगाया है वो नहीं हो पाएगी। मैं अनप्रोटेक्ट इसको करती हूँ तो वो पासवर्ड आपको दोबारा मांगेगा और ओके कीजिए और अब आप यहाँ पे कुछ भी डाटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आपकी प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट शीट जो है वो यूज़ होती है। अभी हम पहली शीट जो है यहाँ पे आते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास लॉक सेल है, सेल को आप लॉक करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ आप एक से ज़्यादा सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप इसे लॉक सेल पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी। लॉक सेल पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये सेल लॉक हो चुका है इसमें। अच्छा, यहाँ अभी भी कोई मिस्टेक चल रही है। मैं कंट्रोल जी करती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ। चलिए पहले एक को करके देख लेते हैं। कभी कभी लॉक सेल, ये वर्क नहीं कर रहा अभी, इसको अगेन देखना होगा हमें। लॉक द सिलेक्टेड सेल टू कीप पीपल फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू them. You must turn on protect sheet in order for this feature to work. ओके जी। प्रोटेक्ट शीट में आपको पहले शीट प्रोटेक्ट करवानी है। चलिए मैं कुछ हिस्सा इसका सिलेक्ट करवाती हूँ। उसके बाद प्रोटेक्ट शीट में जाते हैं। ठीक है जी। पासवर्ड हम जो है सिलेक्ट लॉग्ड, ठीक है जी, अनलॉग्ड को यहाँ से हटा दें, सिर्फ लॉग्ड रख लेना चाहिए था हमें। चलिए अब ओके, अगेन मैं इसको एंटर कर रही हूँ 1 2 3 ओके और फिर 1 2 3 ओके। ठीक है जी। अब ये लॉग्ड सेल हैं, क्या हम इसमें डाटा एंटर कर पाते हैं? नो। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अनप्रोटेक्ट शीट अगेन आ जाएगी। ठीक है जी, हो गया। जब आपने शीट का कुछ हिस्सा सिलेक्ट कर ही लिया तो वही आपके सेल्स जो हैं लॉक्ड हो गए ना। ठीक है। तो चलें हम यहाँ पे कुछ अब एंटर कर रहे हैं। अब ये एंटर कर रहा है क्योंकि ये अनलॉक्ड हो चुका है। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए, फॉर्मेट कर सकते हैं आप सेल्स को। चलें मैं मान लीजिए मैंने कोई एक, पहले मुझे सिलेक्ट कर लेने दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं जा रही हूँ फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आप इसे नंबर में है, चलें आप करेंसी में कर लीजिए। करेंसी में भी आपको बताना होगा कि आप किस करेंसी में करना चाहते हैं। चलें डॉलर में ही करवा लेते हैं। ठीक है जी। तो ओके कीजिए तो ये डॉलर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप जो है ये चीज़ सेम यहाँ से भी करवा सकते हैं। ठीक है जी। नंबर्स में कराना है, करेंसी में करवाना है, जिसमें आप कहेंगे टाइम में करवाना है, टाइम में वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। तो ये आप पे है कि आपको उसकी ज़रूरत क्या है, आप उसके मुताबिक करवा रहे हैं। अभी मैं जनरल में इसे वापस कर रही हूँ। उसके बाद आ जाते हैं और क्या बचा हमारे पास जी, बस दैट्स इट। इस तरह से हमने जो है वो मुकम्मल किया है स्टाइल्स एंड सेल का टैब। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम एडिटिंग टैब के साथ जो है वो आएंगे और आगे सीखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।